आशु ज्योति को बोल दे उठ जाए, अब तेरी बहन आने वाली है। अरे अंजलि आ जाएगी तो क्या हो जाएगा मम्मी? वो किसी शहर की महारानी है क्या जो मेरी पत्नी अपनी नींद खराब करे उसके लिए? ये किस तरह बात कर रहा है आशु? अच्छे घर की बहुएं क्या 12 बजे तक सोती रहती हैं? माँ अंजलि आए या कोई और, मेरी पत्नी सोकर नहीं उठेगी अभी। बेटा सुबह का नाश्ता भी मैंने बनाया है। मेरे घुटनों में इतना ज्यादा दर्द रहता है, बहू को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती। और बेटा मैं कुछ कहूंगी तो घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ज्योति मम्मी रात को 12 बजे सोई है, फोन चला चला के थक जाती है बेचारी। अब उठते ही उसे भूख भी लगेगी। अब जाओ उसके फेवरेट परोंठे बनाओ गोभी के। दिमाग मत चाटो मेरा यहाँ पे खड़े होके। भैया, माँ से भी कोई इस तरीके से बात करता होता है? और भाभी क्या कोई एहसान करती है फोन चलाकर? फोन चलाना क्या इतना ज्यादा जरूरी है? भाभी को बोला करो भैया कि रात को जल्दी सोया करें और सुबह उठकर माँ की घर के कामों में मदद करवाया करें। माँ की उम्र का तो कुछ लिहाज करो। इस उम्र में तो ना भाभी को माँ की सेवा करनी चाहिए, और आप हो कि सारा का सारा काम माँ से करवा रहे हो। अंजलि ये ना हमारे घर का मामला है, तो तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो तेरे ज्यादा जुबान चलाने के चक्कर में तेरा माइक आना ही बंद हो जाए। भैया वो मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को तकलीफ में देखकर चुप कैसे रह सकती हूँ? इतना तो आपको और भाभी को सोचना चाहिए ना कि अगर माँ घर के कामों में हेल्प करवा देती है, सारे के सारे काम कर देती हैं, तो भाभी को भी उनके लिए सोचना चाहिए। और आप हो कि अपनी पत्नी को समझाने के बजाय मेरी माँ को रुला रहे हो। शाबाश, मेरा बेटा तो नालायक निकला। कम से कम मेरी बेटी तो समझदार है। इसको तो अच्छे संस्कार दिए माँ बाप ने, परंतु मुझे लगता है अंजलि कि तेरी भाभी को बिल्कुल भी अच्छे संस्कार नहीं दिए उसके माँ बाप ने। हाँ मम्मी, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ना मम्मी आज ही भाभी के मायके वालों को फोन करो और बुलाओ उनको यहाँ पे। उनको भी पता चले कि भाभी जैसे ऊपर ऊपर से भोली बनती है, वो कैसे कैसे रंग दिखा रही है घर में। लोग तो बड़ी तारीफें करते हैं कि भाभी बहुत अच्छी बहू है, लेकिन उनको भी तो पता चलना चाहिए कि भाभी का असल व्यवहार है क्या। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रही है, पर एक बात बता, जो तू अपनी भाभी को ये सीख दे रही है, तू तो अपनी सास के साथ अच्छे से काम करवाती है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं तो ना अपनी सास को एक चम्मच भी नहीं उठाने देती। मम्मी बस अंजलि, बहुत हो चुका, बहुत झूठ बोल चुकी तू। क्या मम्मी, मैंने क्या किया है मम्मी? परसों दोपहर को ना मैं तेरे घर पे आई थी 1 बजे, परंतु तू महारानी सो रही थी तब तक। क्यों तेरी सास के ऊपर तू इतना ज्यादा जुल्म कर रही है? वो बेचारी सीधी सादी है, तुझे कुछ कहती नहीं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है तू उसका फायदा उठाए। और रवि बेचारा चुप होके तेरी हरकतें देखता जा रहा है। और जो तू अपनी भाभी के ऊपर इल्जाम लगा रही है ना, तेरी भाभी तो सुबह 5 बजे उठ जाती है और हमारा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। मैंने तो परसों ही सोच लिया था कि तुझे मैं ही सुधारूंगी। अब मम्मी अब बस भी करो, अंजलि को अंदर भी आने दो। देखा तेरी भाभी के संस्कार, मुझे तो शर्म आती है कि देख के कि इसके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, और मैंने, तेरे सास ससुर कितनी बातें करते होंगे मेरे संस्कारों के ऊपर। तू तो अपनी माँ का नाम खराब कर रही है। मम्मी मैं रोज ऐसा तो नहीं करती, पर आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी मम्मी कि सुबह जल्दी उठा करूंगी और अपने सास ससुर का पूरा पूरा ध्यान रखा करूंगी। मैं आपका नाम नहीं खराब होने दूंगी मम्मी। सॉरी अंजलि, ये सब ना करने के लिए मुझे मम्मी ने ही बोला था। हेलो, हाँ कोई बात नहीं अंजलि, आ जा तू। ज्योति, आधे घंटे के अंदर ही ना अंजलि पहुंचने वाली है, तो आज तो ना उसको सुधार के ही रहेंगे हम। हाँ मम्मी, ये तो ना बहुत जरूरी है। अरे आ गई अंजलि। अरे आ गई क्या? चलो मम्मी करो शुरू। ऐसा व्यवहार करने के लिए चल अब आ तू। हम तुझसे कोई नाराज नहीं है, सिर्फ तुझे सबक सिखाना चाहते थे हम। ठीक अब है बैठ। भैया। ज्योति ने कड़ी बना रखी है तेरी पसंद की, और कोई सो नहीं रही है। वो सुबह 6 बजे से लगे हुए हम तेरे आने की तैयारियां करने में। भैया सॉरी, आगे से ना मैं पूरा ध्यान रखूंगी, ससुराल में कभी भी कोई गलती नहीं करूंगी। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ना बोल देते हैं कि बहू की माँ ने घर खराब कर दिया हमारा, परंतु बहू की माँ हमेशा घर खराब नहीं करती।
यदि जो बेटियों की माएँ हैं या बहू की माएँ हैं वो अपनी बेटियों को सही शिक्षा देना तो घर बस जरूर सकते हैं। खराब करने में उनका हाथ इतना नहीं होता, परंतु बसाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप सभी भी ना अपनी बेटियों को सही शिक्षा दें। यदि वो कहीं ससुराल में गलती करती हैं ना तो आप उन्हें समझाएं। तो हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।